नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। जो भी बच्चे आईआईटी जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए काफी अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। क्योंकि आपको याद ही होगा कि जो एक रूल हुआ करता था आईआईटी में सिलेक्शन के लिए एग्जाम देने का एक क्राइटेरिया था कि एग्जाम में 75% आना कंपलसरी है। यानी कि अगर आपको अपने 12th बोर्ड्स के एग्जाम रिजल्ट में 75% मार्क्स नहीं मिलते हैं तो फिर आप ऑलरेडी आईआईटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर हो जाते हैं। लेकिन अब इस नियम में बदलाव कर दिए गए हैं और ये कह दिया गया है कि जो भी बोर्ड होंगे, यानी कि सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या फिर बिहार बोर्ड ही क्यों ना हो, जो भी टॉप 20 परसेंटाइल होल्डर्स होंगे उनके लिए 75% का जो क्राइटेरिया है वो नहीं रहेगा। यानी कि अगर उन्हें 75% से कम मार्क्स भी मिले हैं तो भी वो आईआईटी और एनआईटी के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। क्या कुछ इससे जुड़ी जानकारी आई है, आपको विस्तार में बताते हैं। प्रत्येक शिक्षा बोर्ड के जो टॉप 20 परसेंटाइल छात्र होंगे, अब वो जेईई एडवांस की परीक्षा में बैठ सकते हैं। 75% का जो कंपल्शन था वो हटा दिया गया है। भले ही उन्हें 12वीं कक्षा में 75% हासिल नहीं किए हों, उसके बावजूद भी वो ये एग्जाम्स दे पाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों की ओर से यह जानकारी सामने आई है। इससे देश के 23 आईआईटी और 31 एनआईटी में दाखिलों के लिए कई छात्रों को राहत मिलने वाली है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और दिव्यांगों के लिए अलग अलग परसेंटाइल जो है वो निकाले गए हैं। इसकी गणना संबंधित श्रेणी के टॉपरों के अंक के आधार पर की जाने वाली है। बता दें कि ये निर्णय आईआईटी और एनआईटी में दाखिला पाने के इच्छुक छात्रों के लिए जो जॉइंट एग्जाम होता है, यानी कि जेईई एडवांस्ड एग्जाम, इसे लेकर ये चीज़ जो है वो जारी की गई है, जिसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें लगातार ढील अब दी जा रही है और इसी के तहत ये एक फैसला भी आया है। बता दें कि जेईई एडवांस में बैठने के लिए जो भी बच्चे थे उन्हें अपनी जो भी एसोसिएटेड बोर्ड है, चाहे वो सीबीएसई हो या आईसीएसई हो या स्टेट बोर्ड, उसमें 12वीं कक्षा की परीक्षा में कुल मिलाकर एटलीस्ट 75% मार्क्स लाने होते थे। ये कंपल्शन था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। अब चलिए आपको ये भी बताते हैं कि परसेंटाइल कैसे काउंट किया जाता है। किसी भी 12वीं बोर्ड में परसेंटाइल की गणना के लिए एक जो सेट मानक है वो निर्धारित किया गया है। इसके लिए बोर्ड के टॉपर छात्रों के 5 विषयों के अंकों के आधार पर काउंटिंग की जाती है, जिनमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 3 तो कंपलसरी होते हैं। इसके अलावा एक लैंग्वेज का पेपर होता है और 5th सब्जेक्ट जो कुछ भी हो सकता है, चाहे कभी कभी वो इंग्लिश होगा या फिर वो पीएचई होगा, उसे जोड़कर ये पूरा परसेंटाइल जो है निकाला जाता है। अगर किसी बोर्ड में 5 से ज़्यादा पेपर है और छात्र ने उस पेपर की परीक्षा दी है तो उसमें छात्र को कितने मार्क्स आए हैं उस पर भी डिपेंड किया जाता है। यानी कि जो टॉप 5 सब्जेक्ट्स होते हैं 6 में से, उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग परसेंटाइल निकाला जाता है। तो कुछ वक्त पहले तक ये चीज़ थी कि 75% का एक कंपल्शन था, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए बहुत रिलीफ वाली बात है कि 75% के इस कंपल्शन को हटा दिया गया है। क्योंकि जनरली बच्चे इस डायलेमा में बहुत ज़्यादा रहते थे कि जो हमारे जेईई एडवांस का सिलेबस है और जो सीबीएसई एग्जाम हो या स्टेट बोर्ड का जो एग्जाम है उसका सिलेबस थोड़ा सा अलग हो जाता था, प्रिपरेशन का तरीका अलग होता था। इसलिए एक जगह पे फोकस करो तो दूसरे जगह कुछ हैम्पर हो सकता था। लेकिन इस बड़े फैसले की वजह से अब छात्रों को बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है, क्योंकि कोई भी जो बोर्ड है, चाहे सीबीएसई है, आईसीएसई है, जो भी बोर्ड के लोग हैं, जो बच्चे एग्जाम देते हैं, अगर वो अपने बोर्ड में टॉप 20 में आ रहे हैं तो 75% के जो तलवार थी अब उनके सर पर नहीं रहेगी, वो भी एग्जाम में बैठ सकते हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।